तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है, तो प्रवचन का जो शीर्षक है वो है सबसे विद्वान सबसे वीर्यवान। तो आज हम कौन से चरित्र की चर्चा करने जा रहे हैं? रामायण के वीर चरित्रों में से सबसे महान, सबसे पराक्रमी, सबसे विद्वान, सबसे वीर्यवान तो और कोई नहीं, वो हैं पवन पुत्र हनुमान। तो आज हम हनुमान जी के विषय में चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और उनको देवताओं से क्या क्या वरदान मिले, तो पहले उसको हम देखेंगे। तो जैसा हमने देखा, ब्रह्मा जी ने भगवान राम के प्राकट्य से पहले सभी देवताओं को ये आदेश दिया कि सभी देवतागण अप्सराओं से, मादा वानरों से, यक्षों से, ऐसे अलग अलग योनियों से संसर्ग करके जो ऐसे वानरों को उत्पन्न करें। तो 3 श्रेणी के वानर जो है वो हमने देखे थे, भालू हैं और 2 प्रकार के वानर, उनको उत्पन्न करें जो कि आगे चल के रावण के वध में सहायक होंगे। तो इस तरह से देवतागण जो संसर्ग करते हैं, तो उसमें हमने देखा सुग्रीव जो है वो उत्पन्न होते हैं सूर्य से, वाली जो है वो उत्पन्न होते हैं इंद्र से। ऐसे ही वायु और अंजना के गर्भ से फिर जो है हनुमान का जन्म होता है। तो यहाँ वर्णन है कि किष्किंधा में केसरी जो है एक वानर प्रधान होते हैं, अर्थात जो ऋक्षराज हैं वो राजा होते हैं। ऋक्षराज के पुत्र होते हैं वाली और सुग्रीव, और जो ऋक्षराज की सभा के जो मुख्य जितने भी वानर हैं, तो उनमें से वानर प्रधान, एक वानर प्रधान होते हैं केसरी, और उनकी पत्नी होती है अंजना। और अंजना और वायु के संसर्ग से जो है हनुमान का जन्म होता है। दरअसल ये जो हनुमान जी के विषय में जो वर्णन है वो रामायण के उत्तर कांड में इसका वर्णन आता है, जिसमें अगस्त्य मुनि भगवान राम को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान राम क्या प्रश्न कर रहे हैं? दरअसल हमने देखा भगवान राम एक प्रश्न करते हैं अगस्त्य मुनि से कि क्या ऐसा था कि रावण को किसी ने हराया, है ना? तो उसमें हम देखते हैं अगस्त्य मुनि फिर उत्तर में कार्तवीर्य अर्जुन और वाली का वर्णन करते हैं। तो वो वर्णन सुनने के पश्चात फिर भगवान राम अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि निश्चित ही वाली और कार्तवीर्य अर्जुन ये सब बहुत बलशाली थे, लेकिन इन सबसे बलवान तो हनुमान थे। हनुमान के कारण ही मैं रावण का वध कर पाया। मैं उस पर बहुत, हनुमान का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि हनुमान ने सुग्रीव की मदद नहीं करी, है ना? वाली से भयभीत होकर सुग्रीव इधर उधर भाग रहे थे, और हनुमान जो है वो सुग्रीव के मित्र थे। तो हनुमान इतने शक्तिशाली होते उन्होंने फिर सुग्रीव की मदद क्यों नहीं करी वाली से युद्ध करने में? तो ये प्रश्न राम अगस्त्य मुनि से पूछते हैं। तो उत्तर में अगस्त्य मुनि फिर हनुमान जी की पूरी जो है कथा पूरी सुनाते हैं। हनुमान जी का जो पूरा प्राकट्य है, कैसे हनुमान जी प्रकट होते हैं, उनका जन्म कैसे होता है, और फिर उसके बाद कैसे जो है वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और इस कारण से वो सुग्रीव की मदद नहीं कर पाते हैं, है ना? तो वो जो वर्णन है वो उत्तरकांड में, ये हम उत्तरकांड से भी पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि वायु और अंजना के संसर्ग से हनुमान जन्म लेते हैं, और जन्म के तुरंत बाद माता की अनुपस्थिति में उन्हें बहुत भूख लगती है ना? और भूख से जो है वो विलाप करते हैं, और उस समय सूर्योदय का समय होता है।
तो सूर्योदय के समय पे क्या है, हम देखेंगे सूर्योदय पे अगर देखेंगे तो सूर्य कैसा है, बिल्कुल एक सेब जैसा लगेगा, है ना, लाल सेब जैसा लगेगा। तो ये हनुमान जो शिशु वानर हैं अभी, है ना, शिशु के रूप में है, तो उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा और उसको देखकर उन्हें क्या लगा कि ये नारंगी रंग का कुछ फल है ना, गोला है। उनको लगा कि ये फल है एक, तो फल समझकर उसको पकड़ने के लिए वो तुरंत उसकी ओर उड़ चले, मतलब छलांग लगा दी उन्होंने, है ना, तुरंत उन्होंने छलांग लगा दी उसको, फल को पकड़ने के लिए। तो जब देवताओं ने देखा कि कितनी तेजी से ये उड़ते हुए आ रहे हैं, है ना, मतलब छलांग लगाई है लेकिन तो बिल्कुल जबरदस्त छलांग लगाई है, तो अगर ये शिशु रूप में, है ना, इस इतनी तेजी से ये उड़ रहा है, तो सब ये बोले कि मन एवं गरुड़ की भी गति इतनी तीव्र नहीं हो सकती। मतलब मन और गरुड़ से भी तीव्र गति से ये शिशु वानर सूर्य की ओर लपके, तो सूर्य की ओर जा रहे हैं, तो इतनी गति से जा रहे हैं कि सब देवतागण देख के घबरा गए। वो बोले अरे ये शिशु है, शिशु अवस्था में इतनी तेजी से इतनी गति से जा रहा है। तो उन सब ने सोचा कि अगर शिशु रूप में इस वानर में ऐसी योग्यता है तो युवा होने पर क्या होगा, है? तो ये सब जो है देवतागण सोचने लगे। तो सूर्य की प्रचंड किरणों से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वायु भी पीछे पीछे गए। तो जब वायु ने देखा कि ऐसे जा रहे हैं तो फिर वो भी पीछे पीछे जो है एक सूर्य का जो ताप है उससे रक्षा करने के लिए वो भी अपने पुत्र के पीछे पीछे चले। तब शिशु वानर ने सूर्य के निकट पहुंचने पर, है ना, तो सूर्य के निकट भी पहुंच गए हैं, और क्योंकि सूर्य देव अब निकट सूर्य कोई जा नहीं सकता, सूर्य के निकट जाएगा तो भस्म हो जाएगा तुरंत वो, हाँ, लेकिन सूर्यदेव ने छोड़ दिया उनको। सूर्यदेव ने जो है, क्यों, क्योंकि सूर्यदेव को पता था कि भविष्य में हनुमान द्वारा राम की सेवा किए जाने तथा शिशुवत अज्ञानता पर विचार करके उसे भस्म नहीं किया, तो इसलिए सूर्यदेव ने छोड़ दिया, ये सोच के कि शिशुवत अज्ञानता, और क्योंकि भविष्य में भगवान राम की सेवा करेंगे तो इसलिए उनको उन्होंने भस्म नहीं किया। और इस प्रकार वायुपुत्र सूर्य के पास रथ पर बैठ गए, है ना, और जाके वो क्या है, फिर रथ पे जाके बैठ जाते हैं। तभी राहु सूर्यदेव पर आक्रमण करने आया। तो उसी समय राहु जो है वो सूर्यदेव पर आक्रमण करने आता है। तो हम देखते हैं सूर्य ग्रहण होता है, तो उस समय राहु जो है वो एक प्रकार से सूर्य का जो है भक्षण करता है। तो जब राहु को आते हुए देखा हनुमान जी ने, जो कि शिशु के रूप में थे, तो तुरंत उन्होंने राहु को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही क्षण राहु उनकी पकड़ से फिसलकर निकल गया। हाँ, और राहु जो है बहुत भयभीत हो गया कि ये कौन है, हाँ? और तुरंत जो है राहु इंद्र के पास गया और बोला कि यद्यपि सूर्य एवं चंद्रमा से अपनी क्षुधा को तुष्ट करने का अधिकार मुझे दिया गया है, तो ये अधिकार दिया गया है राहु को कि वो जो है ऐसे ग्रहण लगाकर जो है अपने को तुष्ट कर सकता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम देखते हैं, लगता है ना। तो वो बोल रहा है सूर्य एवं चंद्रमा से अपनी क्षुधा को तुष्ट करने का अधिकार मुझे दिया गया है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मेरा स्थान किसी अन्य ने ले लिया है। तो हनुमान को देख के क्या लगा कि तो कोई दूसरा राहु आ गया है, ऐसा राहु को लगा। अभी जब मैं सूर्यदेव के निकट गया तो इंद्र को जो है कंप्लेंट कर रहा है राहु कि अभी मैं सूर्यदेव के पास गया जैसे मैं हमेशा जाता हूँ ग्रहण के समय, लेकिन तब किसी अन्य राहु को आक्रमण करते हुए देखा, लेकिन दूसरे किसी राहु ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो राहु कौन है, वो एक्चुअली हनुमान जी हैं, लेकिन ये राहु को लग रहा है कि कोई दूसरा राहु आ गया है। और इंद्र को भी ये सुन के आश्चर्य हुआ। तो इंद्र फिर तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर सूर्य की ओर चल पड़े, देखने के लिए कि वही स्थिति क्या है, ये ऐसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो राहु आगे था, और जब वायुपुत्र ने उसे आते देखा तब उसे एक विशाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए सूर्य के रथ से उछल गए और राहु फिर से भयभीत हो गया। तो वापस से राहु को देखा शिशु वानर ने, तो तुरंत फिर से जो है उनकी ओर उछल गए उसको फल समझकर तो इतनी भूख लग रही थी, है ना, शिशु वानर को। तो हम देखते हैं शिशु अवस्था में होता भी है, कुछ भी दिखता है तो उसको मुंह में डालते हैं, है ना। तो ऐसी जो है हनुमान जी भी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो राहु जो है वो तुरंत भय से चिल्लाते हुए इंद्र की शरण में
चला गया। तो इंद्र पीछे पीछे आ रहे थे और राहु आगे था और वापस से उसके ऊपर आक्रमण हुआ तो तुरंत वो भागा भयभीत होके और इंद्र की शरण में चला गया। फिर इंद्र ने फिर क्या किया, तो इंद्र ने उसे आश्वस्त किया और कहा, और इंद्र उनको आश्वस्त कर ही रहे थे, लेकिन तभी शिशु वानर ने क्या सोचा कि ये जो ऐरावत है ये भी लगता है एक श्वेत फल है, बहुत बड़ा श्वेत फल है। तो ऐरावत जो कि इंद्र के वाहन हैं, उनको देखकर शिशु वानर को लगा कि ये कोई बहुत बड़ा श्वेत फल है और उसकी ओर फिर जो है वो लपके, है ना, उसको खाने के लिए वो आगे बढ़े। और ये देखकर कि इस प्रकार से शिशु वानर जो है बहुत ही घातक तरीके से, मतलब खाने के उद्देश्य से, ऐरावत को खाने के उद्देश्य से आ रहा है, तो इंद्र ने फिर क्या, अपना वज्र छोड़ दिया शिशु के ऊपर। और जैसे ही उनपे ये वज्र का, तो ये इंद्र का जो वज्र है वो बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब बिजली गरजती है ना, जब बिजली गिरती है, जब, है ना, बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है, तो वो जो बिजली जो गिरती है वो आप समझ लो कि ये वज्र का कुछ मे बी 0.1% वाली शक्ति जो है वो दिख रही है ना। तो वज्र जो है वो इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, मतलब जो बिजली गिरती है ना, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है वज्र, इंद्र का जो ये अस्त्र है वज्र। तो अब अगर ये अस्त्र, इतना शक्तिशाली अस्त्र अगर हर एक शिशु पे प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। तो हुआ क्या कि वो शिशु वानर जो है वो पर्वत पर गिर गया, तुरंत जो है वो अचेत होके गिर गए, और अचेत ही नहीं, प्राण त्याग दिए, है ना, ठुड्डी, और उनकी जो है वो पर्वत पे ऐसे गिरे कि उनकी जो ठुड्डी है वो टूट गई, है ना। तो इसलिए फिर उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान मतलब हनु मतलब जिनकी ठुड्डी जो है वो टूटी हुई है। तो लेकिन जब वायुदेव, क्योंकि वायुदेव भी साथ में ही थे हनुमान के, तो जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तो वायुदेव जो है बहुत ही क्षुब्ध हो गए, बहुत दुखी हो गए। और दुखी हो गए क्या किया उन्होंने, अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में वे चले गए और तुरंत उन्होंने अपना कार्य बंद कर दिया। तो हम देखते हैं, हमारे शरीर में, सबके शरीर में, जितने भी जीव हैं उनके शरीर में वायु का संचार अगर सही तरीके से हो रहा है तो फिर वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जहाँ वायु का संचार बिगड़ा, तो कई प्रकार की वायु जो है वो कार्य कर रही हैं शरीर में, तो अगर उनमें संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर उसके कारण बहुत सारे रोग आते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ। तो वायुदेव ये चीज़ देखते हैं, वायुदेव पूरे ब्रह्मांड में वायु का संचार सही तरीके से करते हैं। तो जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र को इस प्रकार से इंद्र ने मार दिया है, तो वायु बहुत ही दुखी हो गए वायुदेव। तो उन्होंने अब कार्य करना बंद कर दिया, एक तरह से हड़ताल, है ना। हम देखते हैं ऐसे, यहाँ पर भी हम देखते हैं नहीं, जब ऑफिस वर्कर जब बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना, और कुछ उनकी मांग होती है तो क्या तुरंत हड़ताल कर देते हैं। तो ऐसे वायुदेव ने भी, तो इंद्र क्या है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो वायुदेव उनके अंतर्गत हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अभी वो दुखी हो गए, तो इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी। तो हड़ताल कैसे, उन्होंने अपना कार्य बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया अपने कार्य में और उन्होंने अपने को और पुत्र को, दोनों को जो है गुफा में लॉकडाउन कर दिया। तो तुरंत फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जितने भी प्राणी थे वो श्वास ही नहीं ले पा रहे। हम श्वास भी ले पा रहे हैं तो वायु के कारण, प्राणवायु जो है वो चल रही है, इसलिए हम सांस ले पा रहे हैं। तो जैसे ही वायुदेव ने जो है बंद कर दिया अपना कार्य, तो क्या हुआ, तुरंत सारे प्राणी तड़पने लगे, सांस ही नहीं ले पा रहे, और फिर उनकी आंतों एवं मूत्राशयों में अवरोध उत्पन्न होने लगा। तो वही है, शरीर के विभिन्न अंग भी सही से कार्य कर रहे हैं वायु के कारण। तो वायु जैसे ही, अगर वायुदेव अपनी कृपा अगर छीन लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, उनमें भी अवरोध उत्पन्न होने लगेगा। और फिर हुआ क्या है, वर्णन है कि सभी जो है उनके पेट फूल गए। तो यहाँ वर्णन है कि फूले पेट लिए हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें अपनी दशा से अवगत कराया। तो ऐसी विचित्र स्थिति हो गई सबकी,
है ना, सब जो हैं रोगग्रस्त हुए एक तरीके से, ना तो सांस ले पा रहे हैं, अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो भी कार्य नहीं कर रहे हैं, और पेट फूल गया है। और इस दशा में देवतागण जो हैं वो ब्रह्मा के पास गए और जब भगवान ब्रह्मा ने बताया तो फिर भगवान ब्रह्मा ने बताया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी वायुदेव के क्रोध के कारण पीड़ित हैं। तो ये देखो, तो वायुदेव के महत्व को समझने का प्रयास करें। यद्यपि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तथापि वह सभी जीवों में सक्रिय हैं। वस्तुतः वायु के बिना भौतिक शरीर एक काष्ठ के लट्टे से अधिक कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो आप समझो अभी, है ना, वायुदेव का महत्व। वायु दिखती नहीं है, लेकिन कितना महत्व है उसका। और अगर वायु सही से संचारित नहीं हो रही है, वायु मान लो निकाल दो शरीर से, तो फिर क्या है, तो ये भौतिक शरीर क्या है, एक बस लकड़े का जो कट्ठा होता है ना, उसके जैसे ही हो जाता है वो, अर्थात निर्जीव, है ना। फिर वो कार्य नहीं करेगा, सक्रियता उसमें होगी नहीं। अतः मतलब वही है, जो प्राण है वो भी वायु में ही फ्लोट हो रहा है ना, वो भी, उसको प्राण वायु बोलते हैं। तो जिस वायु में प्राण जो आत्मा है वो तैर रही है, तो उसे प्राण वायु बोलते हैं। ऐसे करके अलग अलग वायु हैं, जैसे अपान वायु, उदान वायु, ऐसे करके बहुत सारी वायु है जो शरीर में संचारित हो रही हैं। और जब वो सही तरीके से संचारित होती है तो सब कुछ ठीक रहता है, नहीं तो फिर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, देखो वायु के कारण, क्योंकि वायुदेव दुखी हैं, इसलिए आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए मेरा परामर्श है कि आप सब समूचे विश्व के कल्याण के लिए वायु को जाकर शांत करिए। तो इसलिए आप जाइए और वायुदेव क्यों दुखी हैं जानिए और उनको शांत करिए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके वायुदेव की गुफा में पहुंचते हैं। तो वायुदेव ने अपने आप को जिस गुफा में लॉकडाउन किया होता है, तो वहाँ ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। और तुरंत ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो मतलब वहाँ जैसे ही जाते हैं तो सीन क्या होता है कि वायुदेव अपने पुत्र की मृत्यु से संतप्त थे, और उसका शरीर, तो जो शिशु वानर है, उसका शरीर अब भी उनके बाहों में था, उनके हाथों में। तो वो शिशु को हाथों में ले हुए वायुदेव जो हैं बहुत रो रहे थे, बहुत ही दुख मना रहे थे। तो जब वायुदेव ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक बस अपना हाथ जो है शिशु के सर पे रखा। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ शिशु के सर पे रखा, तो तुरंत शिशु जो है वो जीवित हो गया। तो वो बोले, अरे ये कैसे हुआ? हाँ, तो ये ब्रह्मा जी में ही शक्ति है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी जो हैं सारे शरीर निर्मित करते हैं और सभी आत्माओं को शरीर प्रदान करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में ही होता है सब। विधाता, विधाता जो शब्द है दरअसल इस ब्रह्मांड में, तो वो ब्रह्मा जी के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं उनको भगवान ने ये कार्यभार सौंपा है कि जितने भी जीवात्माएं शरीर लेना चाहती हैं, तो उनके लिए सारे शरीर निर्मित करें, स्थान निर्मित करें, और जिसका जैसा कर्म है, जैसे ही उसकी इच्छा है, उसके अनुसार उसको एक वो पर्टिकुलर शरीर प्राप्त हो। तो इसलिए ब्रह्मा जी को सब उनके नियंत्रण में हैं, इस एटलीस्ट इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं अंतोगत्वा वो ब्रह्मा जी के नियंत्रण में हैं। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तो हम देखते हैं कई जो योगीगण हैं वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे युद्ध कांड में भी ये वर्णन आता है कि कैसे जो वानर हैं जो मृत हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो जो संजीवनी बूटी लाते हैं, तो जो मृत वानर हैं वो भी जीवित हो जाते हैं। तो इसलिए वो आत्मा को फिर से रिवाइव किया जा सकता है अगर शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है तो। लेकिन उसके लिए जो है विशेष योग्यता चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्योंकि योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनके पास ये शक्ति है। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही शिशु वानर के हाथ पर के सिर पर अपना हाथ फेरा, तो तुरंत जो है शिशु वो जीवित हो गया। और जब वायुदेव ने देखा, तो वायुदेव ने पुनः जब अपने शिशु को जीवित देखा, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए, और फिर से उन्होंने, तो जो उन्होंने हड़ताल चालू करी थी वो हड़ताल उन्होंने रोक दी, और फिर से वो अपना काम, अपना जो कार्य है वो उन्होंने चालू कर दिया। अर्थात जो वायु का जो संचार है सभी प्राणियों में और पूरे वातावरण में, उसको उन्होंने फिर से प्रारंभ कर दिया।
और इससे सभी प्राणी आनंदित हो उठे। और फिर ब्रह्मा जी ने फिर कहा सभी देवताओं को देखते हुए कि देखिए ये जो शिशु है भविष्य में आप लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है। अर्थात भविष्य में क्या होने वाला है कि रावण जो है वो बहुत रुलाएगा सभी देवताओं को, और देवतागण फिर जो हैं रावण से कैसे मुक्त हो, रावण के कष्टों से, तो उसके लिए भगवान राम आएंगे। लेकिन भगवान राम को जो है बहुत सारे सेवक चाहिए, तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सेवक जो है वो ये शिशु होने वाला है ना। तो इसलिए ये भविष्य में आप लोगों के हित के लिए कार्य करने वाला है। तो इसलिए अभी आप सब इसको वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, है ना। ऐसा ब्रह्मा जी सभी देवताओं को इस प्रकार से संबोधित करते हैं। तो देवता जी कहते हैं भविष्य में ये शिशु आप सभी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है, अतएव आप सभी इसे आशीर्वाद दें। तो फिर ब्रह्मा जी के आदेश पे फिर सबसे पहले इंद्र आते हैं। तो इंद्र अपने कमल पुष्प का हार उतार कर हनुमान के गले पे पहना देते हैं, है ना। और इंद्र फिर आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी को। अपनी ठुड्डी टूटी हुई होने के कारण यह शिशु आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा। तो हनुमान जो नामकरण है वो इंद्र ने किया एक्चुअली, है ना। तो इंद्र ने बताया कि उनकी ठुड्डी टूट गई है, तो इसलिए आज से शिशु का नाम हनुमान होगा। और अब से ये मेरे वज्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो इंद्र ने ये वर दिया कि जो मेरा जो वज्र है वो इस शिशु पर कार्य नहीं करेगा, वो इसके प्रभाव से मुक्त रहेगा, अतः उसे मेरे वज्रपात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र कह रहे हैं कि अब जो मेरा वज्रपात है उससे इस शिशु को कोई भी जो है खतरा नहीं होगा, और इसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं उससे। फिर सूर्यदेव आगे आए। सूर्यदेव ने फिर आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। क्या आशीर्वाद दिया? मैं अपनी प्रभा का 1% अंश हनुमान को प्रदान करता हूं। तो सूर्य का 1% बहुत जबरदस्त होता है ना। क्योंकि हम देखते हैं सूर्य जो है एक सेकंड में सूर्य जो हमें एनर्जी दे रहा है उतनी अभी तक हमने मतलब मनुष्य समाज ने अगर सारा जो इतिहास अगर हम जोड़ लें हमने कितनी एनर्जी यूज़ करी है, तो सूर्य जो है 1 सेकंड में जो एनर्जी देता है हमें वो उससे कई गुना अधिक है। मतलब हमने जितनी अभी तक यूज़ करी है एनर्जी उससे कई अधिक एनर्जी 1 सेकंड में सूर्य हमें देता है। तो सूर्य का 1% तो बहुत ही वो जो है, तो इसलिए हम देखते हैं हनुमान। तो इसलिए ये सारे वर्ड हम देखेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि हनुमान क्यों सबसे वीर्यवान है। तो क्योंकि सूर्यदेव ने अपना 1% अंश मतलब 1% अपना जो तेज है वो हनुमान को प्रदान किया, और मैं उसे शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान तथा वक्तृत्व कला का वरदान देता हूं, है ना। और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान और जो है वक्तृत्व कला, तो इसलिए हम देखते हैं तो ये जो वेदों का जो ज्ञान है तो सूर्यदेव विवस्वान, है ना। तो उनको जो है ये ज्ञान सबसे पहले भगवान देते हैं। गीता में भगवान बताते हैं 4वें अध्याय में कि सबसे पहले जो ये वेदों का ज्ञान है इसको मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने फिर जो है मनु को दिया, और मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे करके जो है राजर्षि परंपरा में ये जो ज्ञान आता है। तो अभी हनुमान जो है सूर्यदेव से ही डायरेक्ट शिक्षा ले रहे हैं। तो सूर्यदेव ने मनु को दिया, लेकिन सूर्यदेव ने जो है हनुमान को भी डायरेक्ट जो है ये शिक्षा, पूरी जो वेदों की जो शिक्षा है वो पूरी उनको दी। और स्वाभाविक है इससे उनको जो है, और सूर्य ने वक्तृत्व कला का वरदान भी दिया। तो हम देख सकते हैं जो लोग बोलने में बहुत निपुण होते हैं तो उनकी अगर कुंडली देखेंगे तो उसमें सूर्य जो है वो चमक रहा होगा, है ना, ये देखने को दिखता है। तो जिनका मतलब वक्तृत्व कला में बहुत निपुण है ना, तो वो जो है सूर्य की कृपा से वो होता है। तो सूर्य ये दे रहे हैं तो हनुमान जी को भी, तो इसलिए हम आगे देखेंगे हनुमान जो है बहुत ही अपनी भाषा में और ज्ञान में, तो इसलिए बताया विद्वान, ये सूर्य के कारण ही, सूर्य की इस वरदान के कारण हनुमान जो है बहुत विद्वान बनते हैं। हम देखते हैं कि वेद है ना, वेद जो शब्द है ना, मतलब जानना, और जो वेदों को जानता है तो उसे कहते हैं विद्वान, है ना। तो सूर्य की कृपा से
जो हनुमान हैं उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान होता है और वक्तृत्व कला में भी बहुत निपुण होते हैं। फिर यमराज आगे आते हैं। तो सूर्यदेव ने अपना वरदान दे दिया, इंद्र ने भी दे दिया अपना वरदान। अभी यमराज आते हैं। तो यमराज क्या वरदान देते हैं? यमराज देते हैं, मेरे मृत्युदंड से उत्पन्न कोई भी रोग हनुमान को नहीं होगा। तो दरअसल शास्त्रों में ये वर्णन है कि जितने भी रोग हैं वो सब मूर्तिमान रूप में यमराज के सेवक हैं। तो हम देखते हैं जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब या जो भी जितने भी रोग हैं, दरअसल वो सब क्या हैं? यमराज के सेवक हैं। और जब यमराज को किसी को अभी बुलाना होता है तो उसमें से जो है उनमें बहुत सारे सेवक हैं। तो ये रोग जितने भी हैं मूर्तिमान रूप में वो भी यमराज के सेवक हैं। तो अभी तो इसलिए यमराज हनुमान को ये अभी वर दे रहे हैं कि कोई भी जो रोग है वो हनुमान को नहीं होगा। मतलब यमराज बता रहे हैं कि मैं जब किसी को मृत्युदंड देने वाला होता हूँ और उसके लिए जब रोग उसको देता हूँ तो उस प्रकार के रोग जो हैं, अर्थात किसी प्रकार के रोग हनुमान को नहीं होगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं अभी ये जो है कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो ये क्या है? कोरोना वायरस तो एक वायरस, लेकिन जितने भी वायरस हैं वो सब जो हैं यमराज के सेवक हैं दरअसल। तो अभी इसका समय आ गया है तो यमराज बुला रहे हैं। तो बस जो रोग है वो एक निमित्त है, लेकिन यहाँ यमराज हनुमान जी को उससे इम्यून कर रहे हैं, इम्यूनिटी दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन से कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, है ना, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो है यमराज हंसेंगे। हम यमराज बोलेंगे कि ये इससे कैसे बचोगे तुम है ना, अगर मेरा बुलावा आ गया है तो कुछ भी कर लो जो है। तो ये वायरस नहीं हो तो फिर दूसरा वायरस ले आएंगे फिर, है ना। अगर यमराज का बुलावा आ गया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए बताया है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मुझे समझना चाहिए अगर अंत काल आ गया है तो भी भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करें। तो हनुमान जी को जो है कोई भी इस प्रकार से, जो ये यमराज के सेवक हैं, जितने भी रोग हैं, तो वो हनुमान को परेशान नहीं करेंगे। यमराज ने इम्यूनिटी दे दी। फिर कुबेर ने कहा, फिर कुबेर आ गया है। कुबेर ने फिर जो है उनको वरदान दिया, क्या? हनुमान सदैव मेरी गदा से सुरक्षित रहे तथा उन्हें युद्ध में कभी थकान नहीं हो। कुबेर ने वरदान दिया। तो इसलिए हम देखते हैं हनुमान युद्ध कर रहे थक ही नहीं रहे। तो कैसे? क्योंकि कुबेर का ये वरदान है। हम देख रहे हैं तो भी कल से हम सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे हनुमान कैसे छलांग लगा रहे हैं और पूरा जो है इतना बड़ा कार्य करके आ रहे, थक ही नहीं रहे। क्या है ना। तो उसमें उन्होंने बताया है क्यों? क्योंकि कुबेर ने ये वर दिया कि वो कभी, उनको कभी थकान नहीं होगी और सदैव जो है उनकी गदा से सुरक्षित रहेंगे। तो कुबेर के पास एक गदा है जो बहुत ही भीषण गदा है। तो उससे भी इम्यूनिटी उन्होंने दे दी कि मेरी गदा से सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार फिर भगवान शिव, फिर शिव जी फिर आ गया है। तो अभी तो हम देख रहे हैं किन किन ने, इंद्र ने दे दिया वरदान। इंद्र ने, सूर्यदेव ने, यमराज ने और फिर कुबेर ने, और अभी फिर भगवान शिव आ रहे हैं। तो शिव जी अभी आ रहे हैं। शिव जी ने क्या वरदान दिया? मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी भी अस्त्र द्वारा हनुमान का वध नहीं होगा। तो अभी शिव जी के पास भी बहुत सारे अस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र हैं। जैसे हम देखते हैं महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन जो है शिव जी का जो पाशुपात अस्त्र है उसे प्राप्त करते हैं, है ना। और ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे जो असुर हैं वो शिव जी की आराधना करते हैं और उनसे अस्त्र प्राप्त करते हैं। एक्चुअली रावण ने भी कई अस्त्र प्राप्त किए ऐसे शिव जी से। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्चुअली तो रावण के पास जो भी अस्त्र थे जो शिव जी से प्राप्त थे तो वो हनुमान पे कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ शिव जी ने वरदान दिया है कि मेरे अस्त्र हनुमान का वध नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं शिव जी का धनुष शुरुआत में आता है ना, भगवान राम ने कैसे उसको आसानी से तोड़ दिया। तो अभी वो शिव जी के धनुष से जो भी अस्त्र चलेंगे तो हनुमान जी पर वो कार्य नहीं करेंगे, उससे हनुमान जी का वध नहीं हो सकता। इस तरह से शिव जी ने वरदान दिया। फिर विश्वकर्मा आ गया है। फिर विश्वकर्मा ने फिर क्या वरदान दिया? मैं हनुमान को वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से हनुमान का वध नहीं हो। तो विश्वकर्मा भी बहुत सारे अस्त्र बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं भागवतम में 6ठे स्कंद में वर्णन आता है कि इंद्र जो है वो
इंद्र और एक और जो असुर है, क्या नाम है, वृत्रासुर, यस। तो इंद्र और वृत्रासुर का जो है युद्ध का वर्णन आता है, तो उसमें इंद्र जो है जीत नहीं पा रहे होते हैं। तो फिर भगवान फिर क्या बोलते हैं उनको कि आप जो है दधीचि मुनि के अस्थियों से विश्वकर्मा की मदद से अस्त्र बनाइए, और वो अस्त्र से जो है वृत्रासुर मारा जाएगा। तो इसलिए विश्वकर्मा ने फिर दधीचि मुनि के अस्थियों से फिर एक अस्त्र बनाया, जिससे स्पेशल अस्त्र बनाया, जिससे इंद्र वृत्रासुर को मार पाए, वृत्रासुर का वध कर पाए। तो इसलिए विश्वकर्मा ने भी बहुत सारे अस्त्र बनाए। इनफैक्ट देवतागण जितने भी अस्त्र यूज करते हैं उसमें से अधिकांश अस्त्र जो हैं वो विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित हैं। तो अभी वो जितने भी अस्त्र जो विश्वकर्मा ने बनाए हैं वो हनुमान पर कार्य नहीं करेंगे, उससे हनुमान का वध नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं, तो विश्वकर्मा ने भी तो इस तरह से हनुमान जी को इतने सारे वरदान मिले, और फिर अंत में फिर ब्रह्मा जी आके फिर वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जो है, हनुमान जी की दीर्घ आयु होगी, है ना, उदार होंगे, और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ अस्त्र है ना, जिसमें शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की, इतना शक्तिशाली जो है वो अस्त्र है। तो अभी ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हनुमान जो है वो इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भी मुक्त रहेंगे, और ब्राह्मणों के शाप से भी मुक्त रहेंगे। तो ये भी जो है एक बहुत ही कठिन चीज़ है। ब्राह्मणों के शाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो हनुमान है वो ब्राह्मणों के शाप से भी मुक्त रहेंगे, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने उनको दिया। और फिर क्या वरदान दिया ब्रह्मा जी? फिर कहते हैं कि ये शिशु अपनी स्वेच्छा से अपना रूप परिवर्तित करने में समर्थ होगा, तो रूप परिवर्तन कर सकेंगे, तथा अजय होंगे, अर्थात इनसे कोई युद्ध करेगा तो कोई जीत नहीं सकेगा, ये हर युद्ध में विजयी होंगे, और किसी भी स्थान की यात्रा कर पाने में समर्थ होंगे। कहीं भी उनको जाना है वो जा सकते हैं, है ना, उनको जो है कोई पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, या कोई ट्रेन के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। वो जो है किसी भी स्थान पर खुद की इच्छा से जा सकते हैं, इतना उनमें सामर्थ्य होगा। और भविष्य में यह उत्तम कार्य संपादित करेगा जिससे रावण का विनाश करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से भगवान राम का ये प्रिय पात्र बनेगा। तो ये ब्रह्मा जी ने एक्चुअल में ये आशीर्वाद जो है ना, ये सबसे, मतलब बाकी सब तो ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया कि ये भगवान राम के प्रिय पात्र बनेंगे, है ना। तो ये ही हम सबका प्रयास होने, सभी भक्तों का प्रयास यही है कि भगवान का प्रिय पात्र बन सके। तो इसलिए हनुमान जी जो है वो आदर्श हैं। तो इसलिए हनुमान जी के ऊपर भी चर्चा बहुत दिन चलेगी अभी, है ना। हमने देखा अभी तक हमने जितने चरित्रों पर चर्चा करी तो एक एक दिन लगा उसमें, लेकिन हनुमान जी रामायण के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पे एक दिन में चर्चा नहीं हो सकती, है ना। बहुत दिन चलने वाली है, मुझे भी पता नहीं कितने दिन चलेगी, लेकिन देखते हैं, है ना, जितने दिन चले। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और फिर उसके बाद देवतागण जो हैं वो सब चले गए, और उसके बाद फिर जो हनुमान जी के जो माता पिता हैं, है ना, उन्होंने उनका ध्यान रखा। तो वायुदेव ने हनुमान को अंजनी, अपनी माता अंजनी के संरक्षण में रखा। तो अभी क्या है, तो दोनों ही, तो वायुदेव ने और केसरी, दोनों जो एक तरह से पिता हैं हनुमान जी के, तो दोनों ही जो हैं वो उनको डिसिप्लिन, अनुशासित करने का प्रयास किए, लेकिन हनुमान क्या है, अनुशासित हो नहीं रहे थे। कारण क्या हुआ? क्योंकि इतने सारे वरदान मिल गए और इतनी कम आयु में। तो अभी इतनी शक्ति होने पर क्या है, फिर क्या होता है, फिर खुजली होने लगती है ना, शक्ति दिखानी है हमें, फिर जो है वो इसलिए हम देखते हैं, है ना, ये बचपना रहता है। तो और वो क्योंकि शिशु अवस्था में ही थे, तो ये बचपना वो दिखा रहे थे, उनको इतनी शक्ति मिल गई, तो क्या कर रहे थे वो, है ना, निर्भीक हो गए, कुछ भी करते। और यहाँ तक कि ऋषियों के जो यज्ञ कार्य हैं उसमें विघ्न उत्पन्न करते, जो कि राक्षसगण करते थे, है ना। तो क्या करते, तो विघ्न उत्पन्न करते, उनकी सामग्रियों को नष्ट कर देते,
और ऐसा जो हनुमान जो इस तरह से क्रीड़ाएं करते थे तो ऋषिगण सहन करते, क्योंकि उन्हें पता था कि हम कोई शाप देंगे तो इन पर कार्य नहीं करेगा। ब्रह्मा का वरदान है इनको कि ये हमारे शाप से होने वाली मृत्यु से मुक्त है। लेकिन मतलब हनुमान को फिर अनुशासित करने का बहुत प्रयास किया केसरी और उनके जो उपपिता हैं वायु ने, लेकिन हनुमान अपनी सीमा का उल्लंघन करते ही रहे। और इसलिए फिर अंत में ऋषियों ने पूरा परेशान होकर और क्रोध में आकर उन्होंने फिर एक थोड़ा सा मतलब शाप जैसा नहीं, लेकिन एक चीज बोल दी उनको कि अब तुम आज से अपनी वास्तु शक्ति को तुम भूल जाओगे, और जब उचित समय आएगा तब फिर अपनी शक्ति का तुम्हें स्मरण होगा। तो बस अपनी शक्तियों को भूलने का उन्होंने बस एक प्रकार का जो है एक प्रकार से वरदान दिया, क्योंकि ऋषिगण देख रहे थे कि इससे तो ये जो है दूसरों की भी हानि कर रहे हैं और खुद की भी हानि कर रहे हैं। तो इसलिए ऋषियों ने एक प्रकार से वर दिया कि तुम कुछ समय के लिए भूल जाओ अपनी शक्तियों को। कारण क्या है, तुम उसका सही सदुपयोग अभी नहीं कर पा रहे हो बचपने के कारण। तो जब तुम बड़े हो जाओगे और फिर उचित समय आएगा, तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें स्मरण कराया जाएगा, तब जो है उसका तुम सही उपयोग करोगे, है ना। तो अभी दुरुपयोग नहीं करो। तो उसके लिए ऋषियों ने फिर उनको एक तरह से वरदान दे दिया कि अभी कुछ समय के लिए तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। और ऐसा ही हुआ, है ना। फिर उसके बाद क्या है, हनुमान फिर शांत चित्त हो गए, है ना। फिर ज़्यादा ना तो दूसरों को परेशान करते ना खुद परेशान रहते, है ना। तो वो शांत चित्त होकर वन वन घूमने लगे। और उस समय जो ऋक्षराज जो कि वानरों के राजा थे, तो उनकी वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। और फिर उनके जो पुत्र थे वाली को फिर जो है राज सिंहासन प्राप्त हुआ और सुग्रीव जो है उत्तराधिकारी बने। तो बचपन से ही हनुमान और सुग्रीव जो है बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन दोनों भाइयों में जब वाली और सुग्रीव में जो शत्रुता हुई, तो हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था ऋषियों के जो है कथन के कारण। अतएव इसलिए उन्होंने फिर वाली के साथ जो है युद्ध करने में सुग्रीव की सहायता वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो सुग्रीव के मंत्री बन के रहे, है ना। सुग्रीव के सबसे मुख्य सचिव, सबसे मुख्य मंत्री जो हैं वो हनुमान थे। क्योंकि पता है मंत्री जो है वो विद्वान होना चाहिए, है ना। वो बहुत मतलब विद्वान किस तरीके से, उसको सब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ उसको, दोनों नॉलेज उसको पता है। और ख़ासकर सही सुझाव, है ना। कोई समस्या आती है तो उसको उसके समाधान के लिए सही सुझाव वो दे सके इस तरह से। तो ये इसलिए विद्वान होना चाहिए मंत्री को। और हुआ क्या, क्योंकि हनुमान अपनी जो महान शक्तियां हैं उसको भूल गए, तो इसलिए फिर वो क्या है ज्ञान अर्जित करने में लग गए बहुत, है ना। तो इसलिए यहाँ वर्णन है कि उनकी ज्ञान की वृद्धि में अधिक रुचि होने लगी। और इस तरह से उन्होंने फिर वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। कैसे? सूर्यदेव से। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन फिर क्या है, सूर्यदेव से फिर उन्होंने वेदों का श्रवण भी किया। कैसे? सूर्योदय से सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय का जो स्थल है वहाँ से लेके सूर्यास्त का जो स्थल है, तो पूरे समय जो है वो सूर्यदेव के साथ, सूर्यदेव के पीछे पीछे चलते थे, है ना। तो यहाँ वर्णन है कि उन्होंने सूर्योदय स्थल से लेकर सूर्यास्त होने के स्थान तक सूर्यदेव का अनुसरण किया। और इस तरीके से कैसे, तो लगातार वो सूर्यदेव से प्रश्न पूछते। यहाँ वर्णन है कि वे असंख्य प्रश्न पूछते और सूर्यदेव उसका उत्तर देते। और इस तरीके से अंत में उन्हें बृहस्पति के समान वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से जो है हनुमान जो है बहुत ही विद्वान बने। और इस तरह से सुग्रीव के मुख्य सचिव भी बने और सुग्रीव को समय समय पे जो है वो सही सुझाव देते रहते थे, है ना। तो ये हम देखते हैं ये हनुमान की जो विद्वत्ता है वो सबसे पहले हमें दिखती है किष्किंधा कांड में, है ना। तो किष्किंधा कांड में और वही दृश्य है जब सबसे पहली भेंट होती है हनुमान और भगवान राम की, है ना। हनुमान सबसे पहले उसी समय मिलते हैं। तो ये कब होता है? जब रावण जब सीता का अपहरण कर लेता है और उसके बाद फिर राम और लक्ष्मण
पूरे वन में सीता को खोज रहे होते हैं, और खोजते खोजते जटायु मिलता है। जटायु फिर बताते हैं कि कैसे जो है रावण अपहरण करके ले गया। वहाँ से उनको पता चलता है कि सीता का अपहरण हो गया है और रावण ने किया है। और फिर जटायु का अंतिम संस्कार कर कर फिर वह फिर से खोजने लगते हैं। खोजते खोजते फिर उनको दूसरा राक्षस मिलता है जिसका नाम होता है कबंध, है ना। फिर कबंध जो है वो उसको फिर उसका वध करते हैं, लेकिन वध करते समय कबंध बोलता है कि आप जो है सुग्रीव से जाके मिलिए। तो सुग्रीव को ढूंढ रहे होते हैं राम और लक्ष्मण, और उसी समय सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते तो वो बताता है कि आपको ऋषमुख पर्वत पर मिलेंगे। तो ऋषमुख पर्वत की तरफ जाते हैं राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण को आता हुआ देखकर सुग्रीव जो है बहुत भयभीत हो जाते हैं। सुग्रीव देखते हैं, हाँ, तो राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव बहुत भयभीत हो जाते हैं, और इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो एक पर्वत की एक चोटी से दूसरी चोटी पे कूदने लगते हैं, है ना। स्थिर नहीं हो पाते, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे, भाग रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। वाली, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि कहीं वाली ने तो नहीं भेजा है इनको, क्योंकि वाली के बहुत सारे मित्र हैं, तो कहीं वाली के मित्र तो नहीं हैं। तो हनुमान जो है वो कहते हैं कि आप व्यर्थ में भयभीत मत होइए, आप बहुत कल्पना कर रहे हैं, पहले जान तो लीजिए कि है कि ये सही में वाली के मित्र भी हैं या नहीं। अब उससे जानने से पहले ही घबरा रहे हो इतना। तो सुग्रीव को इतना भय होता है वाली का, है ना। तो हनुमान ने जब ये कहा तो सुग्रीव उत्तर देते हैं कि ये वाली के दूत हो या ना हो, इन्हें देखकर भय लगता है। तो सुग्रीव क्या कहते हैं, देखो ठीक है, तुम्हारी ये बात हो सकती है सही कि ये वाली के दूत नहीं होंगे, है ना, तो मैं वाली के दूत समझने को भयभीत हो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वो कारण नहीं है भय का, इनको देखकर ही भय लग रहा है। क्यों देख के भय लग रहा है? क्योंकि दोनों योद्धा हैं, ये दोनों धनुष और तलवार लिए हुए हैं और देवताओं के प्रमुख प्रतीत होते हैं, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि वाली धूर्त है और उसके अनेक मित्र हैं। अतः मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उनके आने का कारण पता करो, उनकी वाक शैली और उनके भावों को सावधानी पूर्वक परखना, यह पता करना कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। यदि तुम उनके समक्ष किसी प्रयोजन से मेरा गुणगान करोगे तब यह पता कर सकोगे कि वह मित्र है या शत्रु है। तो अभी सुग्रीव ने एक टास्क, एक तरह से एक प्रकार से एक सेवा दी हनुमान को। क्या सेवा दी कि देखो जाओ पता करो ये लोग कौन है ना, और क्यों आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, कि ये वाली के मित्र हैं या फिर नहीं है ना। तो हाँ, ये परखो, तो अभी सावधानी पूर्वक परखना है और कैसे उनकी वाक शैली से, उनके भावों से ये सब पता करने का प्रयास करो। तो हम देख रहे हैं, तो ये जो कार्य है ये एक विद्वान व्यक्ति कर सकता है, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसी को ये कार्य दिया जा सकता है। तो क्योंकि सुग्रीव जानते थे कि हनुमान बहुत विद्वान है, तो अभी यहाँ पर हनुमान का जो महान शक्तियाँ हैं वो भी प्रकट नहीं हुई हैं। अभी यहाँ पर अभी हनुमान की जो विद्वत्ता है वो पता है सुग्रीव को, तो इसलिए वो उनके मुख्यमंत्री हैं और अभी हनुमान को भेज रहे हैं ये एक उनका जो भय है उसको दूर करने के लिए कि भाई ये दोनों हैं कौन। हाँ, क्योंकि क्या है उसमें, और फिर हनुमान जो है फिर उनसे जाके बहुत ही सुंदर शब्दों में ये जो है बात करते हैं। हालांकि वो अपना रूप बदल लेते हैं, तो जैसे हमने देखा कि उनको वरदान मिला था कि वो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो हनुमान ने कौन सा रूप धारण कर लिया? उन्होंने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, अर्थात भिक्षुक मतलब सन्यासी, है ना। जैसे हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में जो है भिक्षुक हैं वो कौन है? ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं। तो ऐसे एक सन्यासी का रूप धारण करके जो है वो राम और लक्ष्मण के समक्ष आते हैं और बड़े ही सुंदर शब्दों में पहले तो राम और लक्ष्मण का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका जो है गुणगान करते हैं। पहले बताते हैं आप दोनों कौन हैं? आप दोनों को देख के लग रहा है कि आप बहुत ही महान शूरवीर योद्धा हैं, हाँ, देवताओं के भी प्रमुख हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आपके जो अस्त्र हैं वो ऐसे चमक रहे हैं ऐसे, और आपके शरीर की कांति भी जो है वो इतनी दिव्य है, हाँ। तो इस तरीके से हनुमान जो है वो पहले उनका बहुत गुणगान करते हैं, हाँ। और फिर हनुमान फिर देखते हैं, एक्चुअली हनुमान बोलते रहते हैं और हनुमान फिर पूछते भी हैं, लेकिन आप दोनों जो हैं आप दोनों तो बहुत बड़े मतलब सम्राट जैसे लगते हैं, लेकिन
आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो थोड़े उससे मैच नहीं हो रहे, है ना। कपड़े जो हैं वो आपने बिल्कुल साधु वाले कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल सम्राट, आपकी जो काया है वो बिल्कुल सम्राट जैसी है। आपके हाथ जो हैं वो तो आभूषणों से सुसज्जित होने चाहिए, लेकिन हाथ में कोई आभूषण है ही नहीं आपके, लेकिन अस्त्र जरूर हैं। तो ये थोड़ा सा जो है, तो आप क्या कर रहे हैं इस वन में, आप कौन हैं, ऐसे करके हनुमान जो है प्रश्न करते हैं। लेकिन राम लक्ष्मण जो है चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है ना। और हनुमान को ये देख के थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ बोल नहीं रहे, तो फिर हनुमान फिर अपने बारे में पूरा बताते हैं, है ना, कि देखिए मैं जो हूँ मेरा नाम हनुमान है ना। तो ये चीज़ बोलते हैं, आपका ऐसा सुगठित शक्तिशाली देह को देखकर लगता है कि आप योद्धा हैं, यद्यपि आपके वस्त्र योगियों जैसे हैं। तो ये पॉइंट बताते हैं कि है ना, आप दिखते हैं सम्राट जैसे, लेकिन आपके वस्त्र जो हैं वो योगियों जैसे हैं। तो ये, लेकिन ये बोलकर भी राम लक्ष्मण फिर कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप ही रहते हैं, है ना। वो इस तरीके से कि हाँ ठीक है आप बोलिए और बोलिए। तो फिर हनुमान समझ जाते हैं। तो फिर हनुमान फिर अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीव को उनके अग्रज ने, जिसका नाम वाली है, राज्य से निष्कासित कर दिया है। मैं पवन पुत्र हूँ और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता हूँ और कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। सुग्रीव ने मुझे यहाँ मित्रता का संबंध स्थापित करने तथा आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। और ये जब वो कहते हैं तब फिर राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं, है ना, राम लक्ष्मण से कहते हैं। लक्ष्मण से क्या कहते हैं, यह हनुमान वानरों के भद्र राजा सुग्रीव का मंत्री है, जिसकी खोज हम करते रहे हैं। तो सुग्रीव को ही खोज रहे थे राम लक्ष्मण। तो अभी हनुमान आ गए हैं उनके मंत्री। तो ये सुनकर राम जो है प्रसन्न होते हैं। यह बड़ा ही विनीत प्रतीत होता है तथा काव्यात्मक बातें करता है। तो अभी देखिए, तो हनुमान ने किस तरह से राम और लक्ष्मण से बात करी। तो यहाँ राम जो है लक्ष्मण को बता रहे, देखो इसकी ये जो मंत्री है सुग्रीव का, तो इसकी बातें जो हैं वो बड़ी काव्यात्मक हैं और बड़ी ही विनम्र तरीके से जो है ये बात कर रहा है। इसकी आंखों में, प्रयोजन में और हाव भाव में किसी प्रकार का छल कपट दिखाई नहीं देता है। इसमें गंभीरता, विश्वास और पराक्रम है। उसी प्रकार इसकी वाणी से हृदय, स्वर एवं बुद्धि की परिपक्व समन्वयता प्रदर्शित होती है। एक शत्रु भी इसकी बातों से आकर्षित हो जाएगा। हे लक्ष्मण, कृपया ये सारी घटना हनुमान को बता दो, जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ा है। तो हम देख रहे हैं हनुमान अपनी जो विद्वत्ता है और जो उनका जो वाक चातुर्य है ना, मतलब बहुत ही निपुण वक्ता भी हैं। तो सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव ने उनको दोनों ये वरदान दिए थे, है ना, तो वेदों में पारंगत और पूरे जो हैं एक्चुअली और बहुत ही अच्छे वक्ता। ये जो है भगवान राम ये चीज़ कहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल उनके वचनों से भगवान राम ये चीज़ समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ, ना अनऋग्वेदम विनीतस्य न अयजुर्वेदम धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम, है ना। तो राम क्या कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद को जानता है, यजुर्वेद को जानता है, सामवेद को जानता है, वो भी इस प्रकार से बात नहीं कर सकता है जिस तरह से हनुमान बात कर रहे हैं, है ना। तो बता रहे हैं इसका मतलब है, तो चारों वेदों में निपुण है वही इस तरीके से बात कर सकता है। तो इसलिए बताया है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना एक तात्पर्य में कि भगवत गीता के तात्पर्य में, जहाँ पर अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, कि एक जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा कैसी होती है ना, वो कैसे बोलता है। तो वहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो इसलिए एक जो शुद्ध भक्त है तो उसका पहला लक्षण है कि वो हमेशा कृष्ण के बारे में बात करता है। और जो एक मूर्ख है, तो फूल इज नॉट एक्सपोज्ड टिल द टाइम ही डजंट स्पीक, है ना। तो जैसे ही वो बोलेगा तो तुरंत हम जान सकते हैं कि व्यक्ति मूर्ख है या विद्वान है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो हनुमान जिस तरह से बात करते हैं, तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं उससे, मतलब उनके बात करने के ढंग से, और उनकी तारीफ करते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण देखो, इनका ये जो है, ये तो जो वेदों का ज्ञाता है वो भी इस प्रकार से इतने अच्छे से बात नहीं करेगा, है ना। और फिर व्याकरण, है ना, फिर जो हनुमान ने जो व्याकरण का जिस तरह से उपयोग किया,
तो उसका भी राम जो हैं गुणगान कर रहे हैं। हाँ? और इस तरह से कि देखो ये जो है बहुत ही और फिर आगे फिर कहते हैं कि देखो ऐसा मंत्री जो जिसका है तो राजा कितना महान है ना। ऐसे इस तरह से फिर लक्ष्मण को फिर ये भी चीज़ कहते हैं। और फिर राम फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण हनुमान को बताओ कि हम किस लिए आए हैं, किस कारण से हमें आना पड़ा है। फिर जो है फिर लक्ष्मण हनुमान को सारी चीज़ बताते हैं और फिर हनुमान फिर राम और लक्ष्मण को लेकर, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आता है कि सबसे पहले वो अपने कंधे पे बिठाते हैं राम और लक्ष्मण को और फिर लेकर फिर ऋषिमुख पर्वत पे जाते हैं और सुग्रीव को मिलाते हैं राम और लक्ष्मण से और फिर उनकी मैत्री वहाँ स्थापित होती है। तो इस तरह से तो ये एक वृतांत है कैसे हनुमान की जो विद्वत्ता है। और अगर और इसको डिटेल जानना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं इसको, संवाद को पूरा। ये एक अध्याय है, एक्चुअली 2 अध्याय हैं पूरा, जिसमें हनुमान सुग्रीव को सांत्वना दे रहे हैं, वो एक पूरा अध्याय है। फिर दूसरा अध्याय जिसमें हनुमान जो है राम और लक्ष्मण से प्रथम ये भेंट कर रहे हैं और परख रहे हैं कि राम लक्ष्मण कौन है, क्यों आए हैं। और उसमें फिर भगवान राम जो है हनुमान जी की तारीफ करते हैं, है ना, उनकी प्रशंसा करते हैं, कितने निपुण वक्ता हैं, है ना, और कितने योग्य मंत्री हैं। और इससे सुग्रीव की प्रशंसा होती है उस तरह से। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं अभी। एक्चुअली अभी और है लेकिन समय मेरे ख्याल से 8:30 हो रहे हैं, नहीं हैं? 8:30 हो गए तो आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। तो अभी और दिन लगे, हनुमान जी का भी बहुत समय लगेगा अभी, मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 दिन तक ही हम ख़त्म कर पाएंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ही विराम देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी कंटिन्यू कहाँ से करेंगे? कल जो है जब सुग्रीव जो हैं सभी दलों को भेजते हैं सीता माँ की खोज के लिए, ठीक है। तो उस समय जब सुग्रीव जब अंगद के दल को भेजते हैं तो फिर कैसे वहाँ से फिर हनुमान जो कार्य करते हैं, जो हनुमान जी जो लीलाएं करते हैं, तो उसका श्रवण जो है वो हम कल से करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं।